जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं एक साधारण सा शिक्षक आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और आपको अवगत कराना चाहता हूं। वैसे आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं, आपको बहुत चीजों का ज्ञान है। कैसे नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, कैसे बादल में रडार से बचा जा सकता है, इतिहास के बारे में भी आपको बहुत ज्ञान है। गुरु नानक को, कबीरदास को, पता नहीं किस किस को आप साथ बिठा देते हैं। तो आपके ज्ञान से तो पूरा देश क्या पूरा विश्व अभिभूत है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक शिक्षक की बात अगर आप मानना चाहें तो माने, वरना आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं तो आपका सम्मान करता रहूंगा। देखिए, डिप्लोमेसी में ये झप्पी लगना, लोगों से झुक के हाथ मिलाना, लोगों को चाय पिलाना, झूला झुलाना और बिरयानी खिलाना या खाना, ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। आप किसी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के या इंटरनेशनल साइंस के या किसी भी फॉरेन सर्विस के व्यक्ति से पूछोगे तो बताएगा इन चीजों का कोई महत्व नहीं। और ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं, लोग इसको भूल जाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप झप्पी लग रहे हैं या उनको चाय पिला रहे हैं या झूला झुला रहे हैं या बिरयानी खा रहे हैं, उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की अपनी बाध्यताएं हैं और उसको अपने देश के अपने जो ऑडियंस है उसको खुश कर रहा है। आपको अपने देश के ऑडियंस को खुश करना चाहिए, उसको अपने देश के ऑडियंस को खुश करना पड़ता है। इसलिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं। महत्व किस बात का है? पहली बात, एक चीज का महत्व यह है, मेरे विचार से, मैं आपके महान व्यक्तित्व के सामने एक निवेदन कर रहा हूं। पहला यह है, आपकी कुछ ना कुछ न्यूसेंस वैल्यू होनी चाहिए, आपकी कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। यू शुड बी फेल्ट, कैनॉट बी अवॉइडेड। ऐसी स्थिति आपको बनानी चाहिए, वरना हर आदमी मंदिर के घंटे की तरफ जाके आपको चला जाएगा और कोई आपकी केयर नहीं करेगा, तो उससे हमारी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी। और ये आपको सोचना चाहिए जब भी आप किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिल रहे हैं कि उस देश की वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी मजबूरियां क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स और मजबूरियों को देखते हुए आप अपने देश के हित में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तभी आप राष्ट्रीय हित नाप पाएंगे और वो आपको महत्व देगा। और आपके गेस्चर से या जेस्चर से वो कोई उसे अंतर नहीं पड़ता कि आप कैसे किस एंगल से खड़े हुए, कैसे हंसे, कैसे झुके, कैसे चाय पिलाई, इससे उसे कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस उसको फील होनी चाहिए। अगर आपकी इंपॉर्टेंस है तो आपको महत्व देगा, नहीं तो नहीं देगा। जैसे उदाहरण लीजिए आप कि जैसे हमारा जब से देश आजाद हुआ, भाई महात्मा गांधी तो एक धोती में पहनने वाले एक संत थे, लेकिन उनको इतना पूरा विश्व महत्व क्यों देता था? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी अलग जगाई थी, एक स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा आंदोलन खड़ा किया था जो विश्व के लिए विस्मयकारी था। और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, अहिंसा से आजादी मिल सकती है, और गांधी जी ने करके दिखाया। तभी आप देखिए, जब चर्चिल ने उनको बुलाया मिलने के लिए और वो धोती पहन के गए, तो ये हुआ कि ये तो डेकोरम के खिलाफ है, ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ऐसे कोई कैसे आदमी चला जाएगा। लेकिन अब महान व्यक्तित्व था महात्मा गांधी का, उन्हें रिसीव किया, उनको पूरा सम्मान मिला, और उसी प्रकार का हुआ जैसे एक विश्व के महान नेता का होता है। आज भी अगर पूरे विश्व के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा स्टैचूज अगर किसी के पूरे विश्व में लगी हैं तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लगी है। और मेरे ख्याल से आगे भी इस समय में बाकी किसी को भी इतना सम्मान नहीं मिलेगा जिन इन दो व्यक्तित्वों को पूरे विश्व ने दिया है। कारण ये कि उन्होंने एक अलग प्रकार की अपनी पर्सनालिटी का ट्रेट बनाया जिसको विश्व ने समझा, परखा और इज्जत दी। अब देखिए, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए, एक पाकिस्तान जैसा नकारा देश, असफल देश, वाहियात देश आज के तारीख में जिस प्रकार से इंपॉर्टेंस पा रहा है विश्व जगत में, उससे मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट होता है। क्योंकि मैंने भारत को हमेशा अपने जन्म से आज तक हमेशा एक मजबूत स्थिति में देखा है और नोबडी कुड इग्नोर अस। अमेरिका भी हमारे पीछे घूमता था,
रूस भी घूमता था, चीन भी घूमता था, और किसी की हिम्मत नहीं थी हमें लाल आंखें दिखाने की या हमें अवॉइड करने की, नेग्लेक्ट करने की। लेकिन वो होता हुआ मैं देख रहा हूं, और ये और ज्यादा दुख मुझे हो रहा है जब मैं देख रहा हूं हमसे ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान को मिल रही है, जो एक वाहियात बिल्कुल फील्ड नेशन है। ना उसकी जीडीपी है, ना उसके देश का वो तकनीकी स्तर है, ना उसकी इतनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो हमारा मुकाबला कर सके, न सैन्य शक्ति में हमारे सामने है। लेकिन उसने अपनी इतनी न्यूसेंस वैल्यू कैसे बनाई है, पूरा विश्व उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, चीन उससे कॉरिडोर बना रहा है। और अगर आपने मोदी जी 10 यात्राएं अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां से चलिए चूक हो गई, जब ट्रंप को जिताना चाहते थे तो बाइडेन जीत गए, जब आप कमला हैरिस को जिताना चाहते थे ट्रंप जीत गए, वो चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक किसी भी हो सकती है, उसमें मैं आपको दोष नहीं दूंगा। लेकिन ये सोचिए अगर पाकिस्तान से ही केवल हमको कंपेयर कर लिया जाए, हम ये मानते हैं कि जब देश आजाद हुआ, एक दिन के डिफरेंस में आजाद हुआ पाकिस्तान और हम अलग बने, पाकिस्तान 77 साल में बर्बाद हो गया और हिंदुस्तान आबाद हो गया। उसमें मानी बात है सभी देश के प्रधानमंत्रियों का योगदान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ज्यादा था, लाल बहादुर शास्त्री जी का था, इंदिरा जी का था, सबका था, अटल जी का था, मनमोहन सिंह का था, आपका भी है। लेकिन पाकिस्तान तो नहीं डेवलप हुआ, वो तो बिल्कुल धार्मिक उन्माद के अंदर फंस के रह गया। उसी धार्मिक उन्माद को फैलाने का पिछले 11 साल से प्रयास हुआ। लेकिन चलिए, हमें अफसोस हुआ जब हमारे पहलगांव के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान द्वारा कराया गया, आतंकवादी आए, मारा, चले गए, स्केच जारी हुए, स्केच फर्जी निकले, एनआईए ने कहा वो लोग नहीं है जिनके स्केच जारी हुए, ये कैसे हुआ, सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था। लेकिन चलिए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लोन दे दिया, आईएमएफ ने लोन दे दिया, एडीबी ने लोन दे दिया, पाकिस्तान को टेररिज्म एंटी टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया, उसको तालिबान कंट्रोल कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में उनको खाना खिला दिया गया। हमें खराब लगा जब आपको स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया गया। और यहां तक बाद में खबरें हैं, सच है कि अफवाहें हैं, आई डोंट नो, कि G7 में जब ये आरटीआई से मांगा गया कि वो लेटर दिखाया जाए जो विदेश से हमारे पास आया था, जिसमें हमको कनाडा ने इनवाइट किया था, जिसमें आप गए थे, तो ये आरटीआई दिखाने से इनकार, लेटर दिखाने से इनकार कर दिया गया। तो वास्तविकता में कोई इन्विटेशन था या आप स्वेच्छा से गए थे, ये कंपैरिजन। फिर उसके बाद अब ये देखिए, हमारे और पाकिस्तान के बीच का एक तुच्छ राष्ट्र और भारत जैसा महान राष्ट्र, जब ये ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध हुआ, पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस मिली, हमें नहीं मिली, हमें अफसोस हुआ। इसके बावजूद पाकिस्तान ने युद्ध के बाद इजराइल का विरोध किया और ईरान का साथ दिया। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने उस अमेरिका का विरोध किया जिसने उनके फील्ड मार्शल को खाना खिलाया था अपने व्हाइट हाउस में। माने उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखा, अपनी वॉइस को बरकरार रखा। और हमारे देश में, हमारा देश आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम लोग मान लीजिए कोई भी कोशिश करे कि वो ईरान के समर्थन में खड़ा हो, ईरान का विरोध करे, तो शायद वो जेल चला जाएगा। ये कैसा लोकतंत्र है मोदी जी? क्या देश के लोगों को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार नहीं है? क्या ये भी हम लोगों को अधिकार नहीं है कि हम ईरान के साथ सॉलिडरिटी, जिसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया, पैलेस्टीनियंस को परेशान किया, गाजा पट्टी में परेशान किया, और उसके बाद अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करता है तो हम उसके सहयोग के लिए भी नहीं खड़े हो सकते, उसके लिए वॉइस भी नहीं उठा। ये कैसी डेमोक्रेसी है? लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है। हम ये कहते हैं पाकिस्तान इज ए डिक्टेटोरियल एंड आर्मी शासन का देश है, वहां पे लोग ईरान के समर्थन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर ईरान के समर्थन में नहीं खड़े हो सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं कि आप देश की इंपॉर्टेंस को बढ़ाइए, जिससे नोबडी कैन अवॉइड यू, और कोई आपको अवॉइड कर भी नहीं सकता, कि भारतवर्ष एक मजबूत राष्ट्र है, लेकिन लीडरशिप ऑल्सो हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। और आपको ऐसी लीडरशिप देनी है जिसमें चाइना भी आपको अवॉइड ना करे, रूस भी ना करे, अमेरिका भी ना करे। ऐसा ना हो कि आपके प्रतिद्वंदियों को वो स्नेह दे, इज्जत दे, और हमें और आपको न दें, क्योंकि आप इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। हम आपको अपना मान सम्मान
मानते हैं, आत्मगौरव का प्रतीक मानते हैं, आपका जब अपमान होता है हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपसे निवेदन है, डिप्लोमेसी को डिप्लोमेसी की तरह चलाएं और उसको झप्पी पप्पी, गले मिलना, चाय पीना, झूला झुलाना और बासमती और ये बिरयानी खाना, इससे दूर रखें। इससे कूटनीति राजनीति नहीं हो सकता। आप चाहें तो आपके कैबिनेट में भी बहुत सारे आईएफएस ऑफिसर्स हैं, उनको बोलने का मौका दें, उनसे सुने। अगर ये कूटनीति इस तरह चलती रही तो देश का नुकसान हो जाएगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे कर्णधार हैं, तो हमारी बात को सुने, माने न माने ये आपकी इच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।